ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं। आज के दिन की प्रार्थना आइए हम सभी मिलकर करते हैं और प्रार्थना करते हैं। फिर अपने दिन की करेंगे शुरुआत और फिर जो भी काम दिन में करने हैं उसे पूरी उम्मीद और पूरी हौसले के साथ कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा। ये समझ कर कीजिएगा कि आप अकेले नहीं हो, आपके बाबा हमेशा आपके साथ हैं। क्योंकि कोई भी आपको अकेला छोड़ देगा, लेकिन जिससे आप सुबह प्रार्थना करके घर से निकले हो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम सुबह जब स्कूल जाते थे बचपन में तो सुबह प्रार्थना करके ही अपने क्लासरूम में जाते थे कि प्रभु हमको शक्ति देना और हम जो भी पढ़ें वो आप हमें उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। एग्ज़ाम देने जाते थे तब भी भगवान का आशीर्वाद लेकर ही जाया करते थे, है ना। तो वही चीज़ आज भी है। हम अपने दिन में बहुत सारे काम करते हैं, कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, जिसमें हमें बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए भी भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो आइए अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हुए शुरू कीजिए एक नया दिन। जो भी बातें हैं, जो भी कहना चाहते हो, खुलकर साईं से कहो, क्योंकि एक यही है जिससे आप अपने मन की अच्छी बुरी हर बात को शेयर कर सकते हो। जो आपकी हर एक बात का आपको सुझाव देते हैं, आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाता साईं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपका साथ निभाते हैं। और ये वो हर एक भक्त जानता है जिसको अपने साईं पर अटूट भरोसा है। और सबसे पहले आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लिखते हो, पढ़कर इतना सुकून, इतनी खुशी मिलती है कि बस और कुछ अच्छा करने की एक जिज्ञासा सी होती है कि बाबा ऐसे ही आप सबका हौसला, आपका विश्वास बनाए रखें और आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। मेरी तो श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे जैसे आप लोगों का ये विश्वास बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके जीवन में खुशियाँ भी बढ़ेंगी। आज नहीं तो कल, पर बाबा देंगे ज़रूर। बाबा के दरबार में सब्र किया जाता है। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ यदि आपका भला होगा तभी वो कार्य होगा, यदि आपका भला नहीं है तो आप कितनी भी कोशिशें कर लो, साईं जी वो नहीं देते जिसमें उनके भक्त का कुछ अच्छा ना हो। बाबा वो काम कभी नहीं करते जिसमें आपके भविष्य में आपको कठिनाई आएगी, वो आज ही सह लो, लेकिन साईं आगे नहीं आने देता। तो ये आप कमेंट्स में भी मैंने बहुत सारे पढ़े हैं कि बहुत सारे भक्तों को ये अनुभव भी हुआ है कि बाबा ने कैसे कैसे उनको किस किस हाल में बचाया। जहाँ पर वो बाबा से शिकायत कर रहे थे वहीं वो अब बाबा का धन्यवाद कर रहे हैं कि बाबा आपने बहुत अच्छा किया। बाबा मैं तो इस चीज़ को पहचान ही नहीं पा रहा था जिसकी परख आपने मुझे कराई है। तो इसलिए जो लोग अभी भी थोड़े शंका में हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि देखो जी, जितनी ज़्यादा आप शंका में रहोगे उतने ही उलझे हुए रहोगे। अगर आपको शंका से बाहर आना है तो विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि बाबा जब सबका भला होता है तो कहीं ना कहीं मेरा भी होगा। आज नहीं तो कल मुझे भी मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। मेरी लाइफ में भी वो दिन आएगा जब मैं अपने बाबा का धन्यवाद करने जाऊंगी या फिर जाऊंगा। ठीक है, बाकी आपके भरोसे पे बात है, क्योंकि बाबा ने भी बोला है कि जैसा आपका भाव वैसा आपको मिलेगा फल। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना विश्वास करते हो। क्योंकि ये तो सब कहते हैं कि बाबा पे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन वो तो बाबा जानते हैं कि किसका भरोसा कितना ज़्यादा और कितना कम है। ठीक है, तो बाकी रही प्रार्थना की बात, तो प्रार्थना आप लोग भी मेरे साथ किया करो। ठीक है, क्योंकि सबकी प्रार्थना जब एक साथ होती है तो उसका कुछ अलग ही एक महसूस ही अलग होता है कि जब सब लोग मिलकर करते हैं ना तो उसकी शक्ति भी अलग होती है। क्योंकि एक साथ किया गया काम कहीं ना कहीं अधिक अच्छा होता है। और बाकी जो लोग तबीयत जिनकी ठीक नहीं है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग घर से, फैमिली से या फिर किसी भी चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने बाबा के दरबार में बैठो, बाबा से शेयर करो, उदी लगाओ। और बस उदी लगाने के बाद ये मत सोचना कि अब क्या होगा, उदी लगाने के बाद यही सोचना कि अब मेरे बाबा मेरे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। या फिर जो भी आपके फैमिली में परेशान है उनको उदी का टीका ज़रूर लगाया करो। एक तिलक ऊदी का भी आपके माथे पर होना ही चाहिए, चाहे आप घर से बाहर जाते हो, घर पे रहते हो, ज़रूर लगाओ।
और बाबा के 11 वचन वो भी आप ज़रूर पढ़ें। जो भी डेली पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए कहा जा रहा है कि आप एवरीडे लगाना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाबा की कृपा ज़रूर होगी और है भी। और एक कमेंट और था, किसी ने लिखा था कि जब लाइफ में समस्या आती है जी तो क्या करें, समस्या तो हमें परेशान कर देती है, हम उसका हल कैसे करें। तो देखिए, समस्या सिर्फ आपके ही जीवन में नहीं, ना जाने कितने ऐसे साईं भक्त हैं या फिर दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, हर घर में समस्या है, हर ज़िंदगी में समस्या है। ऐसी कोई लाइफ नहीं है जहाँ पे समस्या का सामना किसी ने ना किया हो। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि समस्या अगर बनी है तो उसका सॉल्यूशन भी बना है, हल भी बना है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ख़त्म ना हो, सब कुछ आया है तो जाएगा। तो समस्या भी आपके आज आई है तो कल जाएगी। लेकिन हाँ, अब ये नहीं आप कह सकते कि वो आपको जीत दे के जाएगी कि सीख दे के जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? या तो आप उसमें जीत जाओगे, सफल हो जाओगे, और अगर नहीं भी सफल हुए तो उससे आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे कि आगे आपके सामने जब ऐसी समस्या आएगी तो आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आज आपको उसका अनुभव मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ भी आता है तो उसमें घबराइए मत। या तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, बेहतर नहीं भी हुआ ना तो आने वाले समय को बेहतर ज़रूर करके जाएगा। तो ये एक समस्या का आपकी हल बता दिया मैंने। अब इसको समझना ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इस फैमिली के बहुत सारे सदस्य तो इस बात को जान चुके हैं, जिन्हें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सुबह आते हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं, बहुत सारे अपनी फैमिली के मेंबर्स जो सुबह आते हैं वो बस बाबा को यही बोलते हैं कि बाबा आपने ये दिन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, ऐसे ही मेरे साथ रहना, मुझे मेरे भरोसा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं। इतनी खुशी होती है कि मतलब शायद हम में से कुछ बाबा के बच्चे जान चुके हैं कि जो बाबा करेंगे वो अच्छा करेंगे। अब कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, अब बस बाबा का धन्यवाद करो, क्योंकि बाबा ने जो किया मेरे साथ वो भी अच्छा किया, आज जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, आने वाले समय में जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। तो बस बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों का जो इतना विश्वास साईं जी पर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जो शिकायत नहीं बाबा का धन्यवाद कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो एवरीडे लीला भी आपको बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि वाकई ही बहुत अच्छी लीला रही है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने काफ़ी समय से लीला अगर भेज रखी थी अभी तक नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे वापस भेज दीजिए। ठीक है, आपको मैं नंबर मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पर, आप मुझे वो लीला व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं आई है तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि भूल जाते हैं, दिमाग से निकल गया होगा, इसलिए आप वापस मुझे याद दिला दीजिए, तो वो आपकी लीला जल्द से जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे वापस से भेज दीजिए। अगर नहीं आई है अभी तक, रिकॉर्ड करके भेजना है वैसे भी अच्छी बात है, और लिख कर भेजना है तो वो आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप भेज दीजिए और जल्द से जल्दी वो आ जाएगी। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखेगा उसी पर भेजिए, और किसी नंबर पर ना भेजिए। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसी नंबर पर ही आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। और एक चीज़ और, आपको समस्या का यदि समाधान करना हो ना, कभी आपके पास कोई ना हो, ऐसा कभी टाइम आ जाए कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप घिरे हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो या तो 3 काम करना। ठीक है, 3 चीज़ें आप कर सकते हो। या तो उस समस्या को स्वीकार कर लो जैसी भी है। ठीक है, जैसे भी आपको स्वीकार करनी है, मतलब लेके चलनी है साथ में। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसको बदलने की कोशिश कर लो, जैसा भी हो सके परिस्थिति को बदल दो। अगर आप बदल भी नहीं सकते तो फिर तीसरा काम कर लो, उसको छोड़ दो। बस ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि समस्या को अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो समस्या आपको दिक्कत दे देगी। ठीक है, इसलिए आपके पास यही हल है, या तो स्वीकार कर लो। स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, आप बदलना मुश्किल हो रहा है, तो आप उसको छोड़ ही दो। छूट जाएगी तो सारे झंझट ही ख़त्म हो जाएंगे आपके।
ठीक है, ये आपको मैंने एक सॉल्यूशन दे दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनमें से अगर कुछ कर सकते हो तो ये हल है, इन तीनों से आपका हल हो जाएगा। लेकिन स्वीकार करने के बाद दोष मत देना, बदलने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि पहले वाला ठीक था। छोड़कर ही आप ठीक रह सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, शिकायत नहीं करनी है आपने। छोड़ने के बाद भी एक एक को चुनना है, तीनों को चुन के आप नहीं काम कर सकते, किसी एक को चुनिए और आगे बढ़ जाइए। बाकी बाबा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया फैसला फिर भी गलत हो सकता है। जो बाबा फैसला लेंगे उसे दुनिया में कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो चलिए अब सुन लेते हैं आज की लीला को, और उसके बाद 11 वचनों के साथ शुरू करेंगे आज का दिन। तो आज की लीला जिनके द्वारा सुनाई जा रही है वो सुमन जी के प्यारे प्यारे शब्द जो हैं वो बाबा के श्री चरणों में आज हम सुमन जी द्वारा बताई गई लीला को सुनेंगे। तो आइए मिलकर सुनते हैं साईं लीला, बाबा के द्वारा भक्तों पर हुआ अनुभव, भक्त ने क्या फील किया, उनको साईं जी की कैसी कृपा फील हुई। आइए मिलकर सुनते हैं और बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। हेलो अनु जी, नमस्ते, ओम साई राम। मैं सुमन दिल्ली से। मैं मॉर्निंग प्रेयर बहुत सालों से सुनते आ रही हूँ। आपके फर्स्ट वीडियो आई थी, उसके बाद से मैं आपसे जुड़ गई थी। मुझे पता नहीं था आप कहाँ रहते हो, क्या हो, पर जो मॉर्निंग प्रेयर में सुनती थी, मैं आपको बता नहीं सकती कितना मोटिवेशन मिलता था मेरे को। मैं सारा दिन परेशान रहती थी और जब सुबह में वो मॉर्निंग प्रेयर सुनती थी तो उससे मेरा दिल और मेरा दिन बहुत अच्छा हो जाता था, पूरा दिन। थैंक यू सो मच। आपको पता है आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। आपकी इस मोटिवेशन वीडियो से ना लोग बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान है, कह भी नहीं सकते, पर उनको बहुत हिम्मत मिलती है। उनको पता है कि एक गलत रास्ता हमें गिरा सकता है, पर आपकी मोटिवेशन वीडियोस उसको उठा देती हैं। उनके हर रास्ते में, हर जो रास्ता बंद होता है वो रास्ता दिखा देता है। मैं सिर्फ आपसे एक ही मेरी गुजारिश है कि मेरे पे बाबा ने इतना प्यारा, इतना सुंदर चमत्कार किया। मैं कभी शिरडी नहीं गई। बाबा का छोटा सा चमत्कार है, या भी छोटा कह लीजिए, पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं आपको क्या बताऊँ, एक टाइम था मैं बाबा से हर टाइम बात करती रहती थी, क्योंकि मेरे ना तो कोई सहेली है, ना मेरा कोई, मेरी पेरेंट्स भी नहीं है, ना मैं किसी से बात कर पाती हूँ। मेरे दोनों बच्चे हुए थे जब मैं ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि दोनों साथ के ही हो गए थे, टाइम नहीं मिलता था। मन में बहुत सारी बातें होती थी, कहना चाहती थी, तो फिर बाबा को फ्रेंड बनाया और जो मन में होता था सब कुछ बोलती थी। ऐसा नहीं कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो ही बैठ के बात करूँगी बाबा से, नहीं। चलते फिरते, खाना बनाते या काम वाम करते हुए हर टाइम बाबा से बात करना, देखो बाबा ये हो गया, देखो वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर उसके बाद एक बार मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे। उस वीडियो में एक लड़का था, उसने कहा कि साईं बाबा का चरणामृत मिलता है शिरडी में, और वो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, तो उस लड़के को चाहिए था। तो बाबा ने उस पे कृपा करी और वो चरणामृत उसके पास मतलब पहुंच गया, कैसे ना कैसे करके। तो फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ, आपका चरणामृत भी मिलता है? आपने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। आज अगर मैं ये वीडियो नहीं देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता। फिर मैंने वो वीडियो देखी, तो मैंने बाबा से अपने मन में कहा, बाबा मुझे भी चरणामृत चाहिए। आप मुझे पता नहीं कब शिरडी बुलाओगे, इतने साल हो गए मेरी शादी को, आपने मुझे शिरडी नहीं बुलाया साईनाथ। और बाबा ने, बस मैंने इतना ही कहा था। उसके बाद मुझे ध्यान भी नहीं कि वो उस बात को 2-4 दिन हो गए, निकल गए। थोड़े दिन ही बाद मेरे हस्बैंड आते हैं प्रसाद लेके, और बाबा का भोग का लड्डू लेके, चरणामृत लेके और उदी लेके, जो कि अन्नू जी हमेशा बोलती थी कि मैं 11 वचन पढ़ने जा रही हूँ, आप सभी लोग उदी ले लीजिएगा हाथ में। तो वो भावना भी मेरे मन में रहती थी कि मेरे पास तो उदी है नहीं, पर मैं फिर भी बाबा के 11 वचन जब सुनती थी तो हाथ में पानी रख लेती थी, बस बाबा का ध्यान रख लेती थी, वो मैं ऐसे ही पी लेती थी। पर उस दिन मेरे बाबा ने मेरे लिए उदी, लड्डू और चरणामृत, और मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, बाबा ने अपना जो जो भोग उनको लगा था ना, मेन पुजारी जी उन्होंने वहाँ से शिरडी से
मेरे हस्बैंड को दिया, उनके पास से मेरे पास हुआ। जो मेरे चेहरे की खुशी थी, जो मतलब मैं बाबा का चमत्कार देख के इतनी खुश हुई, मैंने बाबा से कहा जाके पास में, साईनाथ, आप बड़े मतलब आपको सब पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं, किसी न किसी ज़रिए से आप मेरे पास भेज देते हो। पर मुझे शिरडी कब बुलाओगे बाबा? मुझे शिरडी कब बुलाओगे साईनाथ? तो आप विश्वास करोगे, बाबा ने मेरे सपने में आए और मुझे कहते हैं कि शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी तो तुम्हें आना ही है। तो मैंने कहा बाबा, वो भी ये सपने की बात थी। तो मैंने कहा बाबा, आप तो मुझे बोलते रहते हो आजा आजा आजा, मेरे हस्बैंड तो जाते ही नहीं। तो बाबा बोलते हैं शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, बस इतना बोला साईनाथ ने। फिर थोड़े ही दिन बाद मैंने एक वीडियो देखी, उसमें मुझे पता चला अन्नू जी दिल्ली आई हुई हैं। और जब दिल्ली आई हुई हैं तो मेरे मन में इतनी उमंग थी कि हे साईनाथ, अन्नू जी दिल्ली आई हुई हैं। मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का, जब आपने कहा कि मैं रोहिणी में हूँ और मैं लोधी रोड गई हूँ। लोधी रोड मेरे घर से बहुत पास था, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड उस दिन थोड़ा सा काम था तो वो नहीं ले जा पाए। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा देखो, अब अन्नू जी आई हुई है, मेरा बहुत मन था मिलने का। अब आप हो कि कोई चमत्कार ही नहीं करते, मुझे नहीं पता साईनाथ, आप कोई चमत्कार कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे तो मिलना है बस। अब बिना मिले अन्नू जी जाएगी नहीं, मुझे नहीं पता बाबा आप जाने नहीं दोगे। ऐसे करके बस रात को मैं बाबा से बात करके सोई हूँ, उनको थैंक यू बोल के। और रात की ही बात है, उसके बाद अनु जी थोड़ी देर बाद ही लाइव आई है, उन्होंने बताया। फिर मैंने उनको लाइव में कहा कालका जी मंदिर के लिए, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे साईं ने इतना बड़ा चमत्कार उसके बाद किया कि अनु जी से मैं मिली और उनको कालका जी मंदिर ले गई। और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं उनसे मिली, मतलब बाबा का साक्षात दर्शन अनु जी के रूप में मेरे को मिला। मैं बाबा इतना खुश हुई, मेरे मन में इतनी उमंग हुई कि थैंक यू साईनाथ, मुझे ऐसा लगा अन्नू जी से मिलके कि मैं बाबा से मिली हूँ साक्षात। थैंक यू सो मच अन्नू जी, सच में आपकी फैमिली मेंबर आप सभी लोग बहुत प्यारे हो। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा का बहुत शुक्रिया किया मैंने, पूरे दिन बहुत शुक्रिया अदा किया बाबा का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो बहुत ही सुंदर लीला सुनाई सुमन जी आपने, बहुत ही प्यारी सी लीला आपके द्वारा इस पूरे परिवार ने आज सुनी है। हमारा मन बहुत खुश हुआ, आपने बहुत सुंदर शब्दों में बाबा की लीला को हम सबके सामने रखा और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा के द्वारा ही सब कुछ है, साईं कृपा से ही सब कुछ होता है। बाबा की बदौलत ही आज हम आपके साथ मिले हैं और सब जो रिश्ते बने ये सब साईं कृपा है। शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म थे जो हमें साईं जी मिले। ऐसे ही मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा, जैसे आपने आज अब तक हमेशा मेरा साथ दिया, ऐसे ही ज़िंदगी के हर सफ़र में मेरे साथ रहना, पल पल हम सबके साथ रहना। कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। किसी भी प्रकार हम कहीं भटक जाएं तो हमें संभाल लेना, रहम नज़र करना साईनाथ, दया करना। और कुछ नाम जो हैं वो प्रेयर के भी हैं, आप लोग प्लीज़ जब भी आप पाठ में बैठे तो प्रेयर करना। उनमें से एक नाम है सुजाता सतापति जी का। सुजाता जी के लिए आप प्रेयर करना कि वो जिस समस्या में है उस समस्या से बाबा उनको जल्दी जल्दी ठीक कर दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाए, रहम नज़र करें साईनाथ। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था राकेश जी का कोई काम है जो शायद नहीं हो पा रहा है। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि देवा, उनका बहुत ज़रूरी काम है, आपकी कृपा होगी तो एक दिन एक पल में बन जाएगा काम। तो आपकी कृपा ही रहे और साईं जी उनका काम बन जाए और जल्दी जल्दी से वो इस पूरी फैमिली के साथ इस अनुभव को शेयर करें। साईं जी की कृपा रहे, राकेश जी आपका काम हो जाएगा। आप बाबा का नाम लेकर कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो साईं के नाम से ना हो। और आप लोग बकुल देवानी जी के लिए प्रेयर करना। बकुल देवानी जी की तबीयत जो है वो बाबा ठीक कर दें, साईनाथ की असीम कृपा से ठीक हो जाए वो बिल्कुल। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। तो ये कुछ नाम थे जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, साईं कृपा से ये सभी लोग ठीक हो जाए। और जो उनको जो भी समस्या आ रही है, आप बाबा का नाम लेकर काम कीजिए, सारी समस्याओं का हल साईं नाम से है। बाबा के नाम से हर एक काम आपका ज़रूर बन जाएगा। तो चलिए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा,
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं और आज के दिन की करते हैं मिलकर प्यारी सी शुरुआत। और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ साईं कृपा से होगा और बाबा की इच्छा से जो होगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो शुरू कीजिए आज का दिन और आपसे मुलाकात हम करेंगे अगले वीडियो में। और बिल्कुल खुशी से शुरू कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरफ साईं ही साईं है। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।